नमस्कार, मैं हूं अतुल चावला, सीए, और मैं आपके साथ शेयर करता हूं अक्सर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमारे फाइनेंस लाइन के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, टैक्स सेक्टर में या स्टार्टअप सेक्टर में हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। यदि आपको हमारे चैनल से बेनिफिट हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस लेकर आ सकें जिनसे आपको फंड रेजिंग में हेल्प हो। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं एमएसएमई स्कीम्स, खासकर फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अंदर ऐसी काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिससे कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, और आइए इन सबको डिस्कस करते हैं। एमएसएमई के अंदर एग्जैक्टली अगर हमें को जिनको इस चीज़ का इल्म ना है कि एमएसएमई सेक्टर एग्जैक्टली है क्या, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2020 में इसकी कुछ लिमिट्स वगैरह इन्हांस करी, और उसके बाद जो फ्रेश लिमिट्स आई माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट in plant and machinery is approximately 1 crore and turnover is 5 crores। ये and वर्ड है और नहीं है, तो इसका जरूर प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अंदर गवर्नमेंट का ये पर्पस है कि आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है इन प्लांट एंड मशीनरी, और उससे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ कम से कम होनी चाहिए, तो आप माइक्रो में हैं। अगर उससे ऊपर होता है तब आप स्मॉल में आते हैं, 1 करोड़ टू 10 करोड़। अगर 10 करोड़ तक की आपकी लिमिट है इन प्लांट एंड मशीनरी एक्सपेंसेस और टर्नओवर आपकी है 50 करोड़ तक, तो इसको उन्होंने कहा है स्मॉल। और अगर इससे ऊपर है तो वो आपका आता है मीडियम के अंदर। मीडियम के अंदर जो उनकी लिमिट है वो है फ्रॉम 10 टू 50 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट्स एंड टर्नओवर इज फ्रॉम 50 करोड़ टू 250 करोड़। तो यदि आप किस सेक्टर में आप आते हैं, आपको उस हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। बेसिकली 1 जनवरी 2020 में ये नई स्कीम आई थी, हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020। इसके तहत गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम को नोटिफाई किया, और उस स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ऐसी स्कीम्स को और इन्हांस किया, बेहतर किया, या जिनके अंदर और परसेंटेज बढ़ाई सब्सिडी और इंसेंटिव्स की। यदि जिनको थोड़ा इल्म कम है एग्जैक्टली हरियाणा की एमएसएमई पॉलिसी के बारे में, तो मैं आपको और बताऊं कि डिपेंडिंग अपॉन स्टेट की क्या हर पूरे क्षेत्र में कितनी डेवलपमेंट है, कितनी वहाँ एजुकेशन बैकग्राउंड है, कितनी वहाँ पे पॉपुलेशन अर्बन है, कितनी रूरल है, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से भी गवर्नमेंट ने इसको डिवाइड किया ए, बी, सी और डी कैटेगरी में, जिसमें कि इंडस्ट्रियली कितना आप आगे एडवांस्ड हैं। जैसे गुड़गांव है वो बहुत एडवांस है, तो उसको उन्होंने ए में रखा, रोहतक को बी में, सिरसा को सी में। तो डिपेंडिंग कि एग्जैक्टली आप किस क्षेत्र में कितनी डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। आइए हम समझ लेते हैं कि इसको एमएसएमई के अंदर आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है। सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं आपको कि ना रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। यदि आपकी कोई भी इंडस्ट्री इन रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट में आती है तो उसको बेनिफिट नहीं है। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। यदि अगर आपका पोल्यूशन क्लोजर टू सिटी है, या अगर आपका काम पटाखे बनाने का है, या जहाँ पर कि पानी का लेवल पहले ही कम है, अगर आपका पानी से रिलेटेड काम है बेवरेजेस बनाने का फॉर दैट पर्टिकुलर जोन, वहाँ पे इंसेंटिव लेवल कंपेरेटिवली कम है या बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये स्कीम्स हैं क्या। बहुत संक्षेप में समझेंगे ताकि आप ब्रॉडली समझ पाएँ कि एग्जैक्टली हम बात क्या कर रहे हैं। सबसे पहली स्कीम है असिस्टेंस फॉर टेक्नोलॉजी एक्विजिशन स्कीम। एग्जैक्टली ये क्या है? इसके अंदर गवर्नमेंट आपके अंदर, अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हैं, और अगर आपको ऐसी मशीन्स परचेज करते हैं चाहे इंडिया से चाहे अब्रॉड से, तो उसको आपको रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस अप टू 75%, और आपका मैक्सिमम खर्चा अगर नई टेक्नोलॉजी परचेज करने का है 50 लाख, तो उसमें 75% गवर्नमेंट आपको ये खर्चा सब्सिडाइज करती है, आपको पे बैक करती है, कैशबैक देती है, और आपको इसको किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से परचेज करना है, चाहे फॉरेन से चाहे डोमेस्टिक से, कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट है उसके लिए भी। इसके अलावा है टेस्टिंग इक्विपमेंट असिस्टेंस स्कीम। सपोज आपको प्रोडक्ट को और एक्सपोर्ट पे ले जाना है या अपनी क्वालिटी को और बेहतर करना है, और आप ऐसी टेस्टिंग मशीन्स के अंदर आपको परचेज करना है जो कि जिनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली टेस्टिंग मशीन्स का ही होगा। अगर आप इस तरह के मशीन्स परचेज करते हैं तो उसके अंदर भी इंसेंटिव है। बस आपकी मशीन्स को जो है वो सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, और आपको इस मशीन को कम से कम 5 साल इस्तेमाल में ज़रूर लाना है। और बेसिकली इसके अंदर भी गवर्नमेंट आपके 20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करती है, और 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब अगर आपके 40 लाख तक की मशीन है या 50 लाख की मशीन है, तो गवर्नमेंट 20 लाख तक की इस इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए आपको सब्सिडी, आपको कैशबैक देती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी स्कीम, ये बहुत ही एक अहम स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की। यदि आप हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, यदि आप हरियाणा में आप डील कर रहे हैं, और यदि आपके पास 50% एम्प्लॉय वर्कफोर्स हरियाणा की है, मतलब जिनका डोमिसाइल हरियाणा का है, जो बॉर्न ऑफ हरियाणा है या डोमिसाइल ऑफ हरियाणा है, तो ये बेसिकली उन्होंने पॉपुलर इसलिए करना चाहा है ताकि अगर कोई व्यक्ति
हरियाणा में है, हरियाणा की जॉब कर रहा है, तो उसको एक प्रेफरेंस देने के लिए, ताकि गवर्नमेंट आपको प्रेफरेंस दे रही है कि आप अपने लोकल लेवल के जो मजदूर हैं उनको आप हायर करिए, उनका ESI PF होना चाहिए, बस यही एक कंप्लायंस है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्षेत्र B, C और D के अंदर ऑलमोस्ट 30,000 रुपये पर लेबर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और यदि लेडीज़ है तो आपको ऑलमोस्ट 36,000 रुपये मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी सब्सिडी ऑन वैट GST, ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। यदि इसको हम ठीक से इस्तेमाल करें तो इसके अंदर आपकी मशीनरी 4 से 5 साल के अंदर आपकी पूरी मशीनरी पे बैक कर जाती है या अपना अमाउंट निकाल लेती है। जी हाँ, गवर्नमेंट का यही इनिशिएटिव है कि मैक्सिमम हम जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर बिलिंग से हो, प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर GST पेड हो, ताकि उसके अंदर आपको गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है कि जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो सब आपकी ऑफसेट हो जाती है, और जितना भी आपका नेट GST निकल के आता है, स्टेट GST, उसको आपको इंसेंटिव मिलता है अगर आप उसको लेना चाहें। तो अगर आपका MSME की हम बात करते हैं तो 75% ऑफ SGST आपको 10 साल तक आपको मिलता रहेगा, और 35% उसके अगले 3 साल तक। इसका मतलब टोटल ऑलमोस्ट, अगर आप D कैटेगरी की एक आपकी लोकेशन है तो आपको 150%, C कैटेगरी में 125% और B कैटेगरी में आपको 100% फॉर MSME आपको ये रिटर्न ऑफ योर GST इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाता है। जी हाँ, गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो ड्यूटी रिफंड स्कीम है जिसके अंदर जो भी आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं अपनी वो फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, जो भी आप स्टैम्प ड्यूटी परचेज करते हैं अपने फैक्ट्री या सेटअप को सेटअप करने के लिए, वो सारी स्टैम्प ड्यूटी आपको 100% रिफंड हो जाती है। सिमिलरली इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 से 6% गवर्नमेंट आपको टर्म लोन्स के ऊपर आपको वापस करती है, अप टू मैक्सिमम ऑफ ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज़ पर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। यदि आपकी कोई भी इंडस्ट्री है तो 5% के हिसाब से 20 लाख तक का आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको वापस करती है, माफ़ कराती है, या उसको बेसिकली सब्सिडी की स्कीम के थ्रू पे बैक करती है। आपको MSME की स्कीम में जाके अपने आप को रजिस्टर करना है और वहाँ से स्कीम से आपको बेनिफिट लेना है, चाहे वो आप उसके लिए आप एक्सपेंशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। इस तरह से बहुत स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसके अंदर आपको बेनिफिट लेना है, चाहे वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है, आपको पेटेंट की जितनी भी कॉस्ट आती है वो 100% आपकी माफ़ है इसके अंदर, और इसमें अप टू 25 लाख तक का जो खर्चा है, चाहे वो फाइलिंग फ़ीस है, कंसल्टेंसी फ़ीस है, सर्च फीस है, मेंटेनेंस फ़ीस है या पब्लिशिंग फ़ीस है, वो सारा आपको वापस मिलता है। क्रेडिट रेटिंग आपने करानी है अपनी, उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के हिसाब से भी जो भी रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है वो 100% है, अप टू 2 लाख रुपीज़, और ये 5 साल तक अगर आप कराते रहते हैं, 1 in 5 years, तो आपको वापस मिलता रहेगा। सिमिलरली हरियाणा ग्रामीण उद्योग विकास स्कीम है, इसमें आपको डिजी सेट परचेज करने का आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप डिजी सेट परचेज करना चाहते हैं तो 15% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द डिजी सेट अप टू 20 से 25 लाख रुपए, डिपेंडिंग कि आपका कहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन से A या B में या C में, तो आपको ये अमाउंट भी वापस मिलता है। जी हाँ, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आप इन स्कीम्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे को लिखिए, अपने पॉइंट्स बनाइए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, और हमें बहुत खुशी होगी आपको इनका जवाब देने में। धन्यवाद।